नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल इलेक्शन अपडेट का ये पूरा का पूरा सेगमेंट है। इसमें बंगाल के चुनाव में दूसरे दौर के मतदान से पहले कितना उथल पुथल है, भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है, टीएमसी की क्या हालत है, एक एक खबर हम दिखाएंगे छोटे छोटे एनालिसिस के साथ। एक नए तरीके से इसको हम लाए हैं, पूरे प्रोग्राम को जो है हमने एक प्लान किया है नए तरीके से, ताकि आपको आधे घंटे के भीतर, आधे घंटे 35 मिनट में एक साथ सारी खबरें मिल जाएं। बंगाल चुनाव खत्म होने से पहले, मतलब मतदान सेकंड फेज का है उससे पहले, अब चुनावी सरगर्मी जब एकदम चरम पर है। इसमें मुख्य मुख्य जो आपको हाइलाइट्स बता दूं, 225 सीट टीएमसी को मिलेगी, ये दावा अभिषेक बनर्जी ने किया है। 292 में 225, 200 का दावा अमित शाह कर रहे थे, तो अभिषेक बनर्जी ने सूद ब्याज के साथ उसमें और बढ़ा दिया है 225 का दावा, क्योंकि नतीजे आने के पहले तो दावे ही होते हैं और खासकर मतदान का एक फेज बचा हुआ है, तो दावों में पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी तरफ एक गेस्ट हाउस में भाजपा के कई लोग पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, कई भाजपाई गिरफ्तार हुए हैं। ये भाजपाई चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए आए थे, ये आरोप लगा। अब चुनाव में गड़बड़ी कौन कर रहा है? अमित शाह कहते हैं चुनाव में गड़बड़ी करने नहीं दूंगा, ममता बनर्जी के गुंडों बाहर मत निकलो। और ये आकर के गेस्ट हाउस में रुके हुए भाजपाई जिनको उठा के पुलिस ले जा रही है, और वो भी ये पुलिस पूरी तरह से इस वक्त चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर काम कर रही है, वो टांग के ले जा रही है। ये क्या करने आए थे? आरोप तो इन पर चुनाव में गड़बड़ी के लग रहे हैं। तीसरा, माँ कैंटीन है बंगाल में। माँ कैंटीन में मोदी के लिए इनविटेशन आया है कि आ जाओ कैंटीन में, लेकिन मोदी को कैंटीन में बुलावा आया तो शाह भड़के हुए हैं। शाह फिर उल्टा टांगने वाले मूड में नजर आ रहे हैं, और शाह की क्लिप पूरे बंगाल में वायरल हो गई है। ओ बंगाल पुलिस, ओ बंगाल पुलिस, ये क्लिप पूरे बंगाल में वायरल हो गई है। शाह की भाषा को लेकर के बंगाल में जो भद्र समाज कहते हैं ना, वहां पर वो बहुत ज्यादा इस वक्त मतलब नाराजगी में देखा जा रहा है, क्योंकि बंगाल में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। वहां पर सब लिख रहे हैं कि टपोरी कहां से आ गया है, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल। हो बंगाल पुलिस, वो इधर से निकल जा, उधर से चला। और देश का गृह मंत्री अगर ऐसा है तो फिर तो भगवान मालिक है। ममता बनर्जी को ताकत देने के लिए उससे पहले हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, बिहार से तेजस्वी यादव, इतने झटकों के बाद भी अरविंद केजरीवाल, ये सब के सब बंगाल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं ज्ञानेश कुमार से जुड़ी हुई। ज्ञानेश कुमार अकेला ये चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो एक्सपोज हो चुकी है। आप सोचिए कि कहीं पर दो टॉप नेताओं की रैली स्थल में 100 मीटर की दूरी हो सकती है क्या? मात्र 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर चुनावी रैली का परमिशन किसने दिया? सस्पेंड वो होना चाहिए, लेकिन ये सस्पेंड उसे करता है जिसे अपने काबू में नहीं कर पाता। जो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करता है उसे ये सस्पेंड करता है। भवानीपुर जो ममता बनर्जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, जहां से 3 बार वो चुनी जा चुकी हैं, फिर मैदान में है, वहां छोटे मोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, इन दोनों की रैली स्थल में 100 मीटर की, मात्र 100 मीटर की दूरी थी। 100 मीटर पर अनुमति कैसे? कौन नॉनसेंस था? सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन होना चाहिए उसका। और इतना अड़ंगा पैदा हुआ कि ममता बनर्जी ने रैली छोड़ दिया, रैली छोड़ के चली गई, कहीं कल फिर यहां रैली करूंगी, अब ये रैली छोड़ रही हूँ, जाऊंगी कानूनी रास्ता अख्तियार करूंगी। भाव को जोड़िए तो सारे अपडेट्स एक एक करके दिखाए, बहुत सारे अपडेट्स हैं, एक एक करके सब दिखाते हैं। स्वागत है भाव, शुरू करिए भैया, शुरुआत करिए। बंगाल में ममता और शुभेंदु की रैलियों में भारी बवाल, शोर पर भड़की सीएम, बीच में छोड़ा भाषण, भिड़ गए कार्यकर्ता। अगली लाइए। 100 मीटर दूर ही बीजेपी की रैली, शोर सुनकर मंच छोड़कर चली गई ममता बनर्जी, भिड़ गए कार्यकर्ता। आगे चलिए।
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़की ममता बनर्जी, ममता मंच छोड़ करके लौट गई वापस। जब भीतर की खबर थोड़ी सी दिखा दीजिए। ये परमिशन, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो रोज सस्पेंशन आ रहा है, सिपाही सस्पेंड किया, होमगार्ड सस्पेंड किया, यहाँ पर तो जिसे इसने सीईओ को बनाया है, जिला निर्वाचन अधिकारी, उसका सस्पेंशन होना चाहिए। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में अपनी रैली के दौरान आरोप लगाया कि भाजपा ने पास में तेज संगीत बजाकर उनकी सभा को बाधित किया, जिसके बाद, चलाइए भैया थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए, जिसके चलते उन्हें भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और अगले दिन फिर से रैली करने की बात कही। घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करके भाजपा पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ममता की प्रतिक्रिया उनकी संभावित हार की घबराहट को दर्शाती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को जीत मिलेगी। टीएमसी भी उनकी सभा में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी। जवाब तो जबरदस्त है। वो भी हमको मारने की कोशिश कर रहे थे। वो हार रही हैं इसलिए घबरा रही हैं। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को तो हम साइड करते हैं। इसमें परमिशन किसने दिया? 100 मीटर हम लोग को भी चुनाव कवर करते और चुनाव एनालिसिस करते दिखाते। जितना शुभेंदु अधिकारी का पॉलिटिकल करियर हुआ उतना तो हमें भी हो गया है पत्रकारिता करते करते। शुभेंदु अधिकारी अपने बाप के राजनीतिक विरासत लेके आए हैं। हम लोग के बाप पत्रकार नहीं थे, तो हम लोग बड़े ईमानदारी से पत्रकारिता की। किसने दिया इसके लिए परमिशन, पहले उसको सस्पेंड करना होगा। लेकिन मैं दो खबरों को लेकर के भावुक पास चलूंगा। अगली खबर लाइए। कौन बौखलाया है, कौन घबराया है, अभी समझते हैं। अभिषेक बनर्जी का दावा, टीएमसी 225 सीटें जीतकर बनाएगी सरकार। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में 294 में करीब 225 सीट जीतकर चौथी बार सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में पार्टी शतक पार कर चुकी है और दूसरे चरण में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। बनर्जी ने भाजपा पर हमला करते हुए केंद्र से 2-3 साल में उसे हटाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं की प्रताड़ना का मुद्दा उठाया और कहा इसका जवाब रिजल्ट में मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और डबल इंजन दावों पर सवाल उठाते हुए रोजगार और विकास के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। बंगाली में इनका बयान है और बंगाल चुनाव है तो बंगाली में ही हम सुनाएंगे, क्योंकि बंगाल के दर्शक कम से कम अपनी भाषा में सुने। चला दीजिए। सबसे मीठी भाषाओं में से एक है वैसे भी बंगाली। প্রথম দফায় গত পরশুদিন ভোট হয়েছে, আপনারা দেখেছেন তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। সেঞ্চুরি পার, আর বাকি 29 তারিখে তো ডবল সেঞ্চুরি পার হয়ে 225-30-এর দিকে এগোবে। আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখের ভাষা শুনেছেন? একজন রাজ্যের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী, আপনার ভালো লাগুক খারাপ লাগুক, মানুষ নির্বাচিত করেছে। 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী, 7 বারের সাংসদ, 4 বারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাকে বলছে এ দিদি কান খোলকে শুনলো, এ দিদি কান খোলকে শুনলো, আঁখ খোলকে দেখলো, পণ্ডিতগিরি, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। আমি স্মরণ করিয়ে দিই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে, একই ভুল দেশের প্রধানমন্ত্রী 2021-এ করেছিল। দিদি ও দিদি, বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়াটা কিন্তু 70-এ আটকে গেছিল, এবার 50-ও পার হবে না। ভেবে চিন্তে কথা বলুন। বাঙালি অপমান সহ্য করবে না। তারা বলছে মহিলা সংরক্ষণের কথা, আর আরেকদিকে দেখুন একজন মহিলাকে হারানোর জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, দেশের অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, 16টা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, 28টা রাজ্যের রাজ্যপাল, সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, ইলেকশন কমিশন, গদি মিডিয়া, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট সব মিলে এক হয়ে গেছে, তাও তৃণমূলকে হারাতে পারছে না। এটাই বাংলার মানুষের ক্ষমতা। যতই করো হামলা। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे मजा है, कोई नेता इतना हिम्मत किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबको लपेट दिया है। इतनी बंगाली तो समझ में आती ही है कि क्या है ये भद्र समाज है क्या। बताइए, गृह मंत्री ऐसा बोलता है। और उसके बाद पिछली बार प्रधानमंत्री बोले थे दीदी ओ दीदी, उसको तो सबक सिखा दिया था।
कौन लड़ रहे हैं यहाँ पे चुनाव? कौन कौन आ रहे हैं चुनाव में? अर्थ मंत्री, वित्त वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री, फिर गवर्नर, फिर उन्होंने बोला सारे मुख्यमंत्री डबल इंजन सरकार के। उसके बाद उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, हाई बीजेपी कोर्ट थोड़ी से लड़ रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब एक तार में जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सबका मुकाबला अकेली तृणमूल कांग्रेस कर रही है। ये महिलाओं की इज्जत देने की बात करती है और एक महिला के सामने पस्त हो रहे हैं। पहले चरण में सेंचुरी, दूसरे चरण में दूसरी सेंचुरी, 225 पे आएंगे। ये वास्तविकता है। मैं 225 आंकड़े पे वास्तविकता नहीं कह रहा हूं। उसने जो कहा, और ये बंगाल की जनता समझ रही है। एसआईआर की प्रताड़ना आप इमेजिन करिए आशीष जी, कोई न्यूट्रल लोग हैं जिनको नहीं किसी राजनीतिक दल से लेना देना, घर में 4 मेंबर है, उसमें से 3 का मेंबर वोट है, 1 का नहीं है, उसके लिए उनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वो गुस्से में तीनों के तीनों बीजेपी के खिलाफ चुनाव वोट दे रहे हैं। जो हो सकता था बीजेपी के 4 वोट हो जाते। कई वोट इसलिए भी पड़ रहे हैं कि नहीं यार ये बीजेपी अति कर रही है, पूरा मोहल्ले में से हमारे 25 लोग, हमारे जानकार लोगों का मत काट दिया, हम नहीं देंगे वोट। यस, अति करना, एसआईआर अति हो गया, बहुत अति हो गया। इसका रिएक्शन हमने जो कहा पहले इसमें कितना करोगे, क्या क्या करोगे? अब एक ही बात बची है, एक ही 225, एक ही सीट, 200 पार एक ही बार बीजेपी कर सकती है कि हारे हुए उम्मीदवार को भी कलेक्टर सर्टिफिकेट दे दे जीतने का। दे दिया बस हमने, लड़ते रहो बाद में कोर्ट में, तभी ये 200 पार हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। इनका फ्रस्ट्रेशन है। मुझे बताओ, ममता दीदी की सभा है, हमने तो, आपने सही कहा, जिनकी शुभेंदु की जितनी राजनीति नहीं होगी उतनी पत्रकारिता यार हम लोगों की। हमने कब से चुनाव देखे हैं। चुनाव में अक्सर कभी रैलियां साथ में नहीं होती। मुंबई में भी, बड़े शहर, मुंबई जैसे बड़े शहर में, कलकत्ता बड़ा शहर है, चेन्नई बड़ा शहर है, यहां हो सकता है रैली हो, लेकिन एक की दक्षिण में होगी तो एक की उत्तर में होगी। ये पुलिस प्रशासन और बाकी सब प्रशासन प्रशासनिक दृष्टि से भी क्लैश नहीं होने देते। जुलूस आमने सामने नहीं होते भाई, जुलूस के रूट बदल दिए जाते हैं। मैं एक चीज खाली एक कर दूं, मोदी और शाह की रैली की वजह से राहुल गांधी की उस शहर में रैली रोक दी गई थी। शहर में रैली, यहाँ एक दूसरे के कपार पे रैली करोगे। और वहां पे आप करो ना, ममता दीदी भाषण कर रहे, उधर से भाषण करो, ममता के भाषण के समय आप म्यूजिक लगा दोगे। हाँ, म्यूजिक लगा दोगे वहां पे, जोर जोर से गाने, ताकि ममता की आवाज नहीं सुनाई दे। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो क्या है, ये छिचोरापन क्यों कर रहे हो आप? बोलने दीजिए ना ममता जी को, आप अपनी बात रखिए, ममता अपनी बात रखेगी, जनता तय करने दो ना। लेकिन ममता को बात नहीं करने देना है, आगे म्यूजिक लगा देना है। नहीं तो हो जाए 100 मीटर पे वाद विवाद प्रतियोगिता ही हो जाए। हाँ, 4 झूठ बातें आप कहोगे, 4 बातें ममता कहेगी, तुम बताओ कि ममता ने वहां पे महिलाओं के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ ममता ने वोट दिया। ममता बता देगी कितने महिलाओं को उसने बिना रिजर्वेशन के ही सत्ता में ला दिया। दो जवाब। जवाब नहीं दोगे, आप फिल्मी गाने प्ले करोगे, आगे वाले का भाषण नहीं सुनने दोगे। ये छिचोरापन ना आशीष, ऐसे ही लोग करते हैं। लेकिन इसमें ज्ञानेश कुमार की भूमिका है, इसमें दोषी चुनाव आयोग है भाव। 100%। अभी तो भाई जो भी परमिशन जो भी काम अब चुनाव आयोग ही कर रहा है वहां पे। द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय चुनाव आयोग। चीफ सेक्रेटरी उनके, डीजीपी उनके, जिले के कलेक्टर उनके, एसपी उनके। ये सारे लोग तो हैं। चौकी इंचार्ज का तो तबादला हो जा रहा है। जो चौकी इंचार्ज का भाजपाई शिकायत कर दे रहे हैं कि चौकी इंचार्ज हमारे हिसाब से नहीं है, तो उसका तो ये ट्रांसफर छोड़िए, सस्पेंशन कर दे रहे हैं। भवानीपुर में आप आश्चर्य करेंगे, भवानीपुर ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, 3 बार से वहां पर विधायक हैं और मुख्यमंत्री हैं।
वहां पर 2 थाना प्रभारियों का आज को हटा दिया। हाँ, थाना प्रभारी, अब पोलिंग से पहले थाना प्रभारी हटाने का तुम्हारा मोटिव क्या है? किस मोटिव से हटा रहे हो? आगे मैं आपको खबरें दिखाता हूँ जरा, और खबरें जो महत्वपूर्ण है एक एक करके लाइए, एक एक करके, एक एक पर 2-2 मिनट बस। देखिए, बंगाल चुनाव के अंतिम चरण में इंडिया गठबंधन की एंट्री, ममता के समर्थन में उतरे बड़े नेता। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले 29 को है, कल शाम 5 बजे, मतलब 27 तारीख शाम 5 बजे बंद हो जाएगा, ये चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो अब वहां पर अरविंद केजरीवाल कोलकाता में टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात भी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन पहले ही प्रचार में जुट चुके हैं। हेमंत सोरेन तो काफी पहले से, हेमंत सोरेन ने सबसे ज्यादा मेहनत ममता बनर्जी के लिए की, यहां तक कि जो है हेमंत सोरेन, ये खबर पढ़ लीजिए, मैं बताता हूँ, जो झालमुड़ी खाए थे मोदी जी, वो झालमुड़ी खाने के पीछे भी बड़ा खेल था। हेमंत सोरेन, उसी झालमुड़ी की वजह से वहां हेमंत सोरेन की सभा लगी हुई थी, और ये सभा के बाद वो जो 10 मिनट का 15 मिनट का ड्रामा चला, उसके वजह से वहां पर प्रशासन ने हेमंत सोरेन को लैंड होने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि प्रधानमंत्री के आते ही वहां पर तो सारे प्रोटोकॉल लागू हो जाते हैं। तो हेमंत सोरेन की वहां रैली, हेमंत सोरेन सबसे ज्यादा, मतलब जो बाहरी नेता हैं उनमें से अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन, ये शुरू से मतलब लगे रहे, अखिलेश भी लगे रहे, हेमंत भी लगे रहे। झालमुड़ी की नौटंकी हम्म, बंगाल के लिए नहीं थी, हेमंत सोरेन को ना उतरने देने के लिए थी। एग्जैक्टली, तभी इस बात को मैं लाया। तो यहाँ पर पूरा जो इंडिया अलायंस है उसकी सॉलिडेरिटी वो ममता बनर्जी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है, बिल्कुल साफ, और होना भी नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, राहुल गांधी अपना चुनाव प्रचार अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, यहाँ होना भी नहीं चाहिए। यही तो हंगरी मॉडल की बात हम कर रहे हैं, यहाँ तो राहुल गांधी को भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। भाऊ, इंडिया अलायंस जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ यहाँ पर लगा है, ये एक शुभ संकेत कम से कम विपक्ष के लिए तो है ही है। बिल्कुल विपक्ष के लिए शुभ संकेत है। और जो ममता बोल रही है कि 4 तारीख के बाद दिल्ली को भी हिलाऊंगी, वो यूं ही नहीं बोल रही है। इंडिया गठबंधन में नई धुरी पैदा होगी, मैं बता रहा हूं तुम्हें, और इसमें कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, नहीं तो कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी। और कांग्रेस में जो स्लीपर सेल है बीजेपी के, ये होने नहीं देंगे। ये होने नहीं देंगे। चलिए, अगली खबर पे आइए, अगली खबर पर आइए। आज छोटे छोटे रिएक्शन के साथ ही हम बढ़ते हैं, अगली खबर पर आइए। टीएमसी का पीएम मोदी को मां कैंटीन में खाने का न्योता। ये जो नाव में कैमरा लेके निकले थे, उसके बाद टीएमसी के भी दांव जबरदस्त हैं। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान मां कैंटीन में 5 रुपए का भोजन करने का निमंत्रण दिया है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि मोदी को राज्य की जमीनी हकीकत भी देखनी चाहिए। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि यह गृहमंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है। घोष ने मां कैंटीन योजना को गरीबों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी सराहना की। साथ ही उन्होंने मोदी के हुगली नदी में नौका विहार और झालमुड़ी खाने पर तंज कसते हुए दिल्ली की यमुना की स्थिति पर सवाल उठाए और भाजपा के आरोपों को खारिज किया। ये तो खैर ममता बनर्जी ने भी बहुत जोरदार अटैक किया है, कार्यक्रम के आखिर चलेंगे, सुनवाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी रहते दिल्ली में हैं, प्रधानमंत्री देश के, लेकिन उनको नौका विहार करने के लिए अब दीदी के पास ही जाना पड़ता है बंगाल में, क्योंकि दीदी ने कम से कम नौका विहार करने लायक हुबली को रखा है। लेकिन राजधानी में जो जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री जी की, वहां वो छठ पूजा भी जाना चाहते हैं तो अलग से उनके लिए स्विमिंग पूल बनना पड़ता है, वो यमुना में हाथ नहीं डाल सकते। ये है यमुना की उनकी स्थिति। तो ये इनडायरेक्टली वो दीदी की ग्रेटनेस ही है, दीदी का इसमें अचीवमेंट है कि देखिए हमारी नदी में प्रधानमंत्री आके नौका विहार करते हैं। लेकिन मैं हंसा क्यों? मैंने कल एक मीम देखा और मैं बहुत हंसा रात को। वो मीम एआई इंटेलिजेंस से बना हुआ है कि मोदी जी हुबली नदी में कैमरा लेके बैठे हैं
और इतने में एक वाटर एम्बुलेंस आती है और उसको मोदी जी जगह देते हैं और निकल जाती है। वो मीम इसलिए बोला था कि हर राज्य में जब भी चुनाव होते हैं और मोदी जी का रोड शो होता है, एक एम्बुलेंस आती है और उस एम्बुलेंस को जगह दी जाती है और उसका बहुत महिमा मंडन करता है, देखिए मोदी जी ने एम्बुलेंस की जगह दी है, मोदी कितने जमीन से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने वो एक वाटर एम्बुलेंस भी पैदा की, एक बोट जिसके ऊपर वाटर एम्बुलेंस लिखा हुआ है, वो जाती है और मोदी जी उसको जगह देते हैं, बोले देखो मोदी जी वाटर में भी एम्बुलेंस ले आए। तो ये जो चीजें है ना आशीष, अब ये लोगों के सामने एक्सपोज हो गई है, अब लोग इस पे हंस रहे हैं। अब लोग ना ये हंसी मजाक के मतलब मोदी जी अपनी हंसी खुद उड़ा रहे हैं कि रात को हुबली में जाके कैमरे, अरे क्या कैमरे से हुबली कर रहे हो यार आप? आपको कैमरा लेकर जरा मणिपुर में उतरिए ना, जरा वहां पे भी देखिए क्या चल रहा है। मतलब मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि मैं मोदी जी को ये कहूं कि अपर्चर क्या होता है, जरा बता दीजिए मुझे, जरा मैनुअल पे कैमरा रख के चलाइए, लाइटिंग के साथ कैमरे का शटर स्पीड सेट कीजिएगा और अपर्चर खोलिएगा और मुझे रिजल्ट दीजिएगा। अरे क्या है, कैमरा हाथ में कैमरा लेने से, फोटो खींचने से आदमी कैमरामैन हो जाता है क्या? मुझे गोविंदा की एक पिक्चर याद आती है, राजा बाबू। याद है आपको राजा बाबू? गोविंदा की बड़ी कॉमेडी फिल्म थी। उसमें गोविंदा अनपढ़ रहता है लेकिन उसको शौक रहता है, वो हर वकील की बहस करते हुए फोटो, डिग्री लेते हुए फोटो, कारपोरेट ऑफिस में बैठे हुए फोटो, वो फोटोग्राफर से फोटो खींच के अपने घर में रखता है और लोग फोटो देखते तो बोले अरे बाप रे इतने बड़े वकील है ये, बोले हाँ बहुत बड़े वकील है, रहता अंगूठा बांधकर। वैसा हमारे साहब का हो गया, ये कभी जानवरों के साथ वहां पे फोटोग्राफी करते हैं तो कभी हुबली में फोटोग्राफी करते हैं। हालांकि आज फोटोग्राफी की बात हुई तो मैं अभी दर्शकों को बता दूं, आज एक दुखद दुखद खबर भी है। रघु राय जिन्होंने भारत में फोटो जर्नलिज्म को नया आयाम दिए, वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन एक किस्सा मैं और बताना चाहूंगा जिसको मैं बहुत रिग्रेट करता हूं आशीष जी। 3-4 महीने पहले एयरपोर्ट पे मुझे रघु राय मिले थे। अब मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं था, वो अपने बैग लेके कहीं निकल रहे थे और वो सब कंधे पे, उन्हें कहा हे, आवाज दी तो मैं एकदम रुका, बोले गुड आफ्टरनून सर। ए अशोक वानखड़े, मैंने यस सर। है कंधे पे हाथ मारा, डूइंग अ ग्रेट जॉब, न्यूज लॉन्चर आई वॉच इट। मैंने चरण छुए, ए क्या करता है? मैंने सर यू हैव बीन माय रोल मॉडल सर, एज अ I am a photographer sir, I am into photography. Oh, I didn't know. We should meet somewhere for a dinner, over a dinner, that's due on me। मैंने यस सर। उन्होंने मुझे नंबर भी दिया लेकिन फिर व्यस्तता के चलते ना मैंने कॉल किया ना उन्होंने कॉल किया। ऐसे ही एक डिनर में आप भी थे, उसमें माइक पांडे जैसे व्यक्ति जिसने ऑस्कर लिया हो डॉक्यूमेंट्री का, वो कहते हैं कि हमको मिलना था इन दोनों से क्योंकि मैं बड़ा देखता हूं आप लोगों को, अच्छा लगता है मुझे। तो आज एक फोटोग्राफर हो गए जिनको हम आपके सब दर्शकों की तरफ से भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, रघु राय को। और एक फोटोग्राफर ये है हमारे, एक राजा बाबू है, ये राजा बाबू राजा बाबू फोटोग्राफर है, बिल्कुल राजा बाबू। हाँ, नाड़ा जमीन तक लटका हुआ है, नाड़ा जमीन तक लटका हुआ है। नहीं वो शक्ति कपूर के रोल में तमाम मीडिया वाले हैं, एंकर और एंकरनिया, ये शक्ति कपूर का रोल अदा करते हैं। बाबा राजा बाबू बहुत बढ़िया, राजा बाबू क्या करा बाबू, फोटोग्राफ बाबू, ये सब एंकर और एंकरनिया शक्ति कपूर के रोल में है राजा बाबू की। और गोविंदा के रोल में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, साहब कभी ऐसा करके, कभी दाढ़ी बढ़ा के, कभी रविंद्रनाथ टैगोर बनते हैं तो कभी क्या बनते हैं। और संबंध जोड़ने में तो चेतक के मतलब महाराणा प्रताप के चेतक को भी नहीं छोड़ते। ये ऐसी महान व्यक्ति है, माँ कैंटीन में वाकई जाके खाना चाहिए 5 रुपए का खाना। हाँ, ये
माँ कैंटीन, ये अम्मा कैंटीन बंद करवा देंगे अभी। माने अम्मा कैंटीन जयललिता पार्टी के साथ है ना, ये तो ये इनके खाने के बाद अगर ये चले गए तो इनके खाने के बाद फिर 5 रुपए में कोई खाना नहीं। बाल ठाकरे जी ने जो शुरू किए थे पूरे महाराष्ट्र में, वो सब बंद हो गए। इस सरकार के पास फिर सब्सिडी बंद हो जाती है, सब सारी चीजें बंद हो जाती है। चुनाव के पहले बहुत घोषणाएं करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत घोषणाएं की थी, उसमें से आधी स्कीमें तो बंद कर दी, पैसा ही नहीं है। अरे भाई, चुनाव में प्रॉमिस किया था कि हम 2100 रुपए देंगे 1500 की जगह पे लाडली बहना को महाराष्ट्र में, 1500 देने के लाले पड़ रहे हैं। कहां से देंगे? परेशान है। तो यहां तो सिर्फ पोपट पंची है, हवाबाजी, बोलना। और ये घुसपैठी होगा तो वाकई सही कहा, घुसपैठी आशीष, उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। इस भारत भूमि पे बाहर के देशों से लोग आ रहे हैं तो इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। पूरी भारत की सारी बाउंड्रीज विभिन्न देशों से लगी हुई, चाहे समुद्री सीमाएं हो या भूमि पर सीमाएं हो या पहाड़ पे सीमाएं हो, जंगल में सीमाएं हो या बर्फ में सीमाएं हो, उसका रक्षण का जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। मुझे गर्व है मेरे फौज पे कि वो बाखूबी भारत को सुरक्षित रखती है। जब आप घुसपैठिया बोलते हो तो सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्स को गाली दे रहे हो कि उनके होते हुए भी लोग घुस रहे हैं अंदर। आप घुसपैठिया नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं का मंत्री गाली दे रहा है। हाँ, ये उन्हीं का मंत्री बोल रहा है। हमको हंसी इस बात पे आई, मुझे वो क्लिप याद आ गई। क्लिप नहीं दिखा रहे हैं, इतना ऐसी भाषा दिखाने नहीं चाहिए। जो कर ओ बंगाल पुलिस ओ वैसे ही जाकर के जब घुसपैठिया आवे तो वहां पे खड़े रहो सीमा पे, ओ बीएसएफ वाले हो रोक 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 दे जाके वहां करो ना। ये तुम्हारा काम है भाई, ये ममता बनर्जी काम नहीं है। खैर, अगली खबर पर आइए। ये ममता बनर्जी काम थोड़ा था, आप अपना काम छोड़ के ममता बनर्जी सिखा रहे हो। चलो, सॉल्ट लेक गेस्ट हाउस पर छापा, बाहरी लोगों के ठहरने पर विवाद। विधाननगर से तृणमूल प्रत्याशी सुजीत बोस की शिकायत पर पुलिस ने सॉल्ट लेक के एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की। आरोप था वहां बीजेपी शासित राज्यों से आए बाहरी लोग ठहरे हुए हैं। जांच में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आए 8 लोगों के 17 अप्रैल से ठहरने की जानकारी मिली है, जिनमें से 3 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गेस्ट हाउस प्रबंधन ने दावा किया कि बुकिंग बीजेपी की ओर से कराई गई थी। बोस ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी की साजिश हो सकती है और निष्पक्ष मतदान के लिए गैर स्थानीय लोगों पर नजर जरूरी है। फिलहाल पुलिस और चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी कर रहा है, जबकि भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्यों आएगी, पकड़े गए तो। अब इसमें बड़ा क्लियर कर दूं, तो ये जो बाहरी लोग आते हैं, ये बाहरी लोग मतदान से 48 घंटे पहले इन्हें भी बाहर जाना होता है। आपको लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए, बदायूं से शिवपाल यादव मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति के अगर आप सबसे बड़े नाम गिनेंगे तो एक नाम है शिवपाल यादव। अभी जितना राजनीति में शिवपाल का प्रभाव है, योगी आदित्यनाथ अभी आसपास नहीं खड़े हो सकते हैं। तो शिवपाल यादव का बेटा आदित्य बदायूं चुनाव लड़ रहा था और यही पुलिस थी, शिवपाल को निकाल करके पुलिस लेकर गई, जिले सीमा बाहर करके आएगी, कहीं से वापस ना आ जाए। शिवपाल यादव वो जिम्मेदार व्यक्ति थे, प्रत्याशी के पिता थे, प्रत्याशी पिता, उन्हें भी बाहर कर दिया गया कि उस क्षेत्र में नहीं रह सकते। पिता ही नहीं, पार्टी के बड़े कद के नेता थे, फिर भी नहीं जा पाए, बहुत बड़े, फिर भी नहीं जा पाए। हाँ, बाहर कर दिया। यहाँ पर ये हर चुनाव का पैटर्न है। वो तो शिकायत करने पे खाना बोलती हुई है, कुछ होगा नहीं, चुनाव आयोग जांच कर रहा है ना, कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो पुलिस वाले 2-4 सस्पेंड हो जाए, जिन्होंने छापा मार करके उठा लिया, उन्हें कोई सस्पेंड हो बता दिए जाएंगे कि ये तो मतदाता है यहाँ के, सत्यापित हुए। क्या कर लोगे आप? अरे उससे आगे है भाऊ, वॉलेंटियर। आपको पता है ना, बिहार में एसआईआर के लिए 3 लाख वॉलेंटियर थे, किसी को जाने आप? ये कह देंगे सभी चुनाव में शांति स्थापित करने के लिए वॉलेंटियर थे चुनाव आयोग के।
हाँ, क्योंकि चुनाव आयोग ने जैसे माइक्रो ऑब्जर्वर जैसे कि नए नए शब्द इजाद किए, तो ये शांति वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं। हाँ, शांति पीस वॉलंटियर्स, हाँ, पीस वॉलंटियर्स। ओ बाबा, गजब इन सब गजब आइडिया दे दिया आपने, लेकिन चुनाव आयोग को अब देख लेना, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपकी कोई बात और माने न माने, ये मान ली जाएगी। चलिए चलिए आगे बढ़िए जरा। भवानीपुर में वोटिंग से पहले पुलिस में फेरबदल, नए थाना प्रभारी बहाल। मैंने शुरू कहा था ना, ये खबर दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच कोलकाता पुलिस ने भवानीपुर क्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। कालीघाट और अलीपुर थानों में नए ओसी नियुक्त किए हैं, जो चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत किए गए हैं। यह क्षेत्र हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। गौतम दास को कालीघाट और सुब्रत पांडे को अलीपुर थाने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अन्य अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। अन्य तबादले भी हैं, ये दो का नाम तो ऊपर है। चुनाव आयोग के अनुसार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के फेरबदल जरूरी होते हैं। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। सब कुछ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए कितना मेहनती ज्ञानेश कुमार है, इसको तो मिलना ही चाहिए भारत रत्न। भारत इतना शिद्दत से लगा है, सबको बदल दे रहा है। जहां से आता है कि भाजपाई कहते हैं इसको हटाओ, भाई नहीं सुन रहा है, हटा, तुरंत हटा दो, तुरंत हटा दो। अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर, खबर के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को हम शुरू करते हैं। और शुरुआत ही में बिना कुछ बताए आपको ट्वीट के साथ करूंगा। ले आइए भैया, अगला शुरू करिए, तो दिखाना शुरू करिए। इसको फुल कर दीजिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। बीजेपी हैज हिट द पैनिक बटन and the desperation is visible in the piles of cash their leaders are being caught with every single day. Money is their last resort. They are trying to buy what they can't win. जो जीत नहीं सकते उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर धानीखाली पुलिस स्टेशन, पुलिस intercepted 3 individuals carrying 2.2 lakh cash after sunset. One of them is BJP leader अशोक भट्टाचार्य जी फ्रॉम असम। असम का नेता, गौर कीजिए, असम का नेता बंगाल में घुस करके लाखों रुपया लेकर के बांट रहा है और पकड़ा गया है। एक क्लोज एड ऑफ हेमंता बिस्वा शर्मा, ये हेमंता बिस्वा शर्मा का करीबी सहयोगी है। A party that flies in leaders from Assam to distribute cash in Bengal's constituencies at night and still cannot cross 40 seats is not a political party. It is a money laundering operation with a lotus symbol. ये कमल के फूल वाला मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कोई। रात में पैसा बांट रहे हैं सब असम से आके। The election commission, which has been busy finding creative way to inconvenience the people of Bengal, एक क्रिएटिव रास्ता जो बंगाल के लोगों को परेशान करने के लिए ढूंढ रहा है चुनाव आयोग, should perhaps direct some of that energy towards BJP cash pipeline that is operating openly and daily. नीचे बंद कर दीजिए और बचा है। Across this state, जो चुनाव आयोग दिन रात लगा हुआ है बंगाल के लोगों को परेशान करने में, नए नए रास्ते खोज करके, उन्हें थोड़ा सा बीजेपी की जो कैश पाइपलाइन है इसको रोकने ध्यान दे देना चाहिए अगर टाइम मिले। हालांकि वो कहाँ ध्यान देंगे, वो तो पाइपलाइन और बिछाने में मदद कर रहे होंगे। विजुअल दिखाइए। जूता, हम लोग कहते, कहावत हम लोग कहता है कि जूते जो है वो बटना, यहाँ जूते में पैसा बट रहा है। अभी देखिए विजुअल। কি ভাই তোমার টাকা নাকি এগুলো? আমার খালি তোমার কাছ থেকে তো পাওয়া গেল। ওইটা আমার কাছে, আমার খালি 1000 টাকা তোর নেই তো? 1000 টাকা মতো। কি ওই কোথায় গেল জানতেন? সকালবেলা এত নোট ছিল জানতেন না? আরেকবার ক্যামেরা লাইট। আচ্ছা আচ্ছা আমার চুপচাপ স্যার। আচ্ছা এই एक बार विजुअल और दिखाइए पूरा। कहावत हम कह रहे, जूते में दाल बटना एक कहावत हमारे यहाँ है। हालांकि वो आपसी लड़ाई के लिए है। यहाँ जूते में पैसा बट रहा है। देखिए भाव, ये देखिए जूते, ये पुलिस वाला निकाल। তোমার কাছ থেকে তো পাওয়া গেল।
ওইটা আমার কাছে আমার খালি 1000 টাকা দিন তোর নেই তো और भाजपा কি नेता বই কোথায় গেল জানতেন সকালবেলা ওনাকে এত নোট ছিল জানতেন না भी पकड़ाया, वहाँ 3 पकड़े गए। আচ্ছা আচ্ছা আমার চুপচাপ স্যার আচ্ছা ये देखिए, आपने बंगाल में खूब पैसा आपने आप जो है कितने बाई कितने में कितने करोड़ आए सब आपको खबर मिली, लेकिन जूते में पैसा आया ये कभी आपने भी शायद नहीं देखा होगा कि जूते में पैसा बट रहा है चुनाव में। म्यूट है। आसाम का इनोवेशन है ये। आसाम का इनोवेशन है। राजस्थान में तो एम्बुलेंस में बट रहा था, हाँ महाराष्ट्र में तो खुलेआम बट रहा था, लेकिन बंगाल में डबल इंजन की सरकार नहीं है, तो वहां शर्मा शर्मी में जूते में पैसा। भाई साहब नया खेल। और फिर बोल रहे होंगे कि तुमने हमको मत दिया, हमने तुमको 4 जूते दिए। मतलब 4 जूते, मतलब जूते के अंदर पैसे। गजब। नहीं, हमने दिल्ली चुनाव में प्रवेश वर्मा के घर पे देखा था, महिलाएं लिफाफा साड़ी लेके खूब बिजुल आए थे, लिफाफा साड़ी निकल के। यहाँ पे तो नया सिस्टम है, भाई साहब आओ जूता उतारो रखा पहन लो जाओ, जूता उतारो रखो पहन लो जाओ, जूता उतारो पहनो जाओ। चलिए चलो अगले पे आते हैं। अब ये महत्वपूर्ण हिस्सा आखिर में। चेयर एम्प्टी इन योगीज गैदरिंग, बीजेपी वोट एम्प्टी इन बंगाल। जरा दिखाइए खाली कुर्सियां। ये योगी आदित्यनाथ हैं। चुनाव के नतीजे जब ज्ञानेश वाले आते हैं बंद कर दीजिए, साइड में चलने दीजिए। भाऊ, चुनाव में जब डिजाइनर नतीजे जिनको कहते हैं, चुनाव में जब डिजाइनर नतीजे आ जाते हैं तो यही हमारे देश की मीडिया, वो कितनी भी अच्छी हो बुरी हो, सब कुल मिला के एक ही तरह के हैं, कमोबेश ये सब छापते हैं। योगी आदित्यनाथ फला जगह गए, 12 क्षेत्र में गए थे, 11 में जीते, स्ट्राइक रेट इतना है। अरे स्ट्राइक रेट ये कुर्सियां बता रही हैं, और यही कुर्सियां बता रही है, तो कौन जीतेगा भाऊ, कौन जीतेगा बताओ आप। कुर्सी लाल हरी सब अपना मुंह चियार दिखा रही हैं। इसीलिए मैं यही नजारा बिहार में भी देखा था हमने, यही नजारा हमने महाराष्ट्र में भी देखा था, एम्प्टी कुर्सी का, खाली कुर्सी का। लेकिन आशीष जी, जब डिजाइनर नतीजे हो तो ये जाते हैं, नतीजे आते हैं। लेकिन बंगाल की जनता क्या चाहती है, ये कुर्सियां दिखा रही है। बंगाल के जनता के बीच में जो अंडर करंट है वो कुर्सियों को दिख रहा है, जो बीजेपी को लग रहा है करंट। सही बात है, कुर्सियां ही ये बेसिकली ये नतीजे बता रही है, रुझान बता रही हैं। यहाँ आप ज्ञानेश कुमार को माइनस कर दीजिए चुनाव से, तो नतीजे कुर्सियां बता रही हैं। अब जरा चलते चलते मैंने कहा था कि ममता दीदी को सुनवाएंगे, सुनवा दीजिए भैया। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और काल हो गया, और जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है, 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया, और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया, बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। एक और क्लिप है, चलाइए जरा, ममता दीदी को आपको चुला देंगे, बोले तुम खाना बनाओ। दिल्ली जमुना कैसा है, पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं, और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको अब टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे
জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। आपसे आखिरी कमेंट के पहले मैं एक और बाइट सुनाऊंगा। ये ममता दीदी का नहीं, लेकिन इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से सयानी घोष छाई है, ममता बनर्जी के पास बहुत तगड़ी फौज है बोलने वालों की। महुआ मोइत्रा को तो पूरा देश सुनने लगा, महुआ मोइत्रा को, लेकिन महुआ मोइत्रा से भी जबरदस्त जो है एक ऑरेटर निकल रही सयानी घोष। सुनवा दीजिए, उसके बाद भाव से फाइनल कमेंट लेंगे और खत्म करेंगे। सुनवाइए। আর এই ভবানীপুর, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक तार पाশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা। ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপীস তিহু লোক উজাগর রামদূত अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सेवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। क्या बढ़िया बोली, बोला ये जो है ये मिनी मिनी इंडिया है। हाँ। यहाँ सभी धर्म और सभी जाति के लोग हैं, यहाँ सुनाई देता है। या माँ भले वो जो उसने जो स्त्रोत बोला माता का सर्वभूतेनु, उसके बाद उसने कहा कि पास में अजान हो जाती है। यहाँ वो फिर अजान बोली उसने बोला एक तरफ हनुमान चालीसा सुनाई देता है, तो फिर गुरुद्वारे की वो क्या अर्दसा सुनाई देती है। और ये सब बोली उसने, बोले यहां आके बीजेपी जीतेगी जो तोड़ती है लोगों को। वाकई आपने बहुत बढ़िया, ये सयानी से पूछा नहीं भाजपा युग लेना चाहिए भाऊ। अरे बात पूछो मत, अब क्या बताऊं आपको, अब क्या क्या कहोगे आप इसको। और वाकई बंगाल में बीजेपी ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, नहीं तो बंगाल के कई ऐसे मां दुर्गा के पेंडाल है जिसके अध्यक्षता मुसलमानों के पास होती है। वहां बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर, बंगाली खानपान, बंगाली भाषा, बांग्ला भाषा, इसने एक को पिरोया है, उसमें जाति और धर्म नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसी एक धर्म के लिए नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए आपको पढ़ना होता है। मात्र एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेने से काम नहीं होता। चलिए खैर, हमें आप इजाजत दीजिए, हम फिर अपडेट के साथ आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।